कौम को 77वां जश्न आज़ादी मुबारक। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, हर लब पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी हीरो अरशद नदीम के हमरा परचम कुशाई करेंगे। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होंगी। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर पाकिस्तानी सफारखानों में परचम कुशाई की तकरीब होंगी। यौम आज़ादी का आगाज़ मसाजिद में नमाज फ़जर की अदायगी और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआओं से हुआ। अल सुबह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। फौजी जवानों ने अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। रात 12 बजते ही मनचले सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत छोटे बड़े शहरों में हाथों में कौमी परचम उठाए शहरियों ने आज़ादी का खूब जश्न मनाया। सरकारी और निजी इमारात पर बरकी कुमकुमों से जगमगाहट। एक न्यूज़ की तरफ से कौम को 77वां यौम आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इस्लामाबाद के F9 पार्क, लाहौर के मीनार पाकिस्तान, कराची के गवर्नर हाउस और पेशावर के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी के शानदार नज़ारे से आंखें जगमगा उठी। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने रंगों और रोशनी में डूबे आसमान का नज़ारा किया। आज़ादी के नगमों से शहरों की फ़ज़ाएं गूंजती रहीं। सरकारी हुकाम और आवाम ने साथ मिलकर वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, दुश्मन जान ले, चाहे रवायती जंग हो या गैर रवायती जंगी हिकमत अमली जैसी भी हो, हमारा जवाब दर्दनाक और तेज़ होगा। हम यकीनन गहरा और दूरदर्श जवाब देंगे। आज़ादी के लिए बेटों और बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर मुल्क है। कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। अफवाज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। PMA काकुल में परेड से खिताब करते हुए सिपा सलार ने कहा, कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल ईमान हमारा सबसे बड़ा असासा है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेकाम कौमी असासा है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे। आज़ादी का जश्न मनाते हुए कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, ख़वारिज की दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। हम अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। अफ़गान हुकूमत को चाहिए फितना अल ख़वारिज के कला कमा करने में हमारा साथ है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम हमारे साथ खड़े हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठी खबरें फैलाकर कौम में निफाक फैलाने की कोशिश की जा रही है। आने पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की हुदूद क़ुयूद बयान की गई हैं। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश करने वाला रुस्वा होगा। हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, इसार और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की है। इस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। पाक फौज बलोचिस्तान और उसके गयूर आवाम की सालमियत और फलाह बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। आर्मी चीफ को सलामी पेश। तकरीब के आगाज़ में कायद आज़म की तकरीर सुनाई गई। PMA के चाक चौबंद कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा। सरजमीन पाकिस्तान और मादर वतन के शुहदा को खिराज तहसीन पेश। मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रखना होगा। कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए दिलो जान से काम करना होगा। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और ख़वातीन पर सरमाया होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कौम तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानियों को सलाम पेश करती के मशकूर हैं, जो हमारी सरहदों और खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहता हूँ। मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी कौम को 77वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यौम आज़ादी पर अमरीकी आवाम की जानिब से दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। गुज़श्ता 77 सालों से हमारे अवाम ताल्लुकात दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद है। आने वाले बरसों में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को वुसअत देंगे। अवामी ताल्लुकात को बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी को मजबूत बनाकर दोनों ममालिक को मज़ीद महफूज बनाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे की कमी, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 6 रुपये 7 पैसे कम होकर 260 रुपये 96 पैसे हो गई। कीमतों का इतलाक हो गया। तुम 9 मई वाले हो और हम 28 मई वाले हैं। 9 मई के हमलावरों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले खुद गुलाम हैं। जो कहते थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, देख लें पाकिस्तान चल भी रहा है और तरक्की भी कर रहा है। मुल्क के लिए कुर्बानियां देते आए हैं और देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नौशहरा में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले बानी पीटीआई के दौर में मुल्क को लूटा गया, मईशत डबो दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को महफूज तरीन सूबा बनाएंगे, अवाम को सहूलियात देंगे। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर जश्न आज़ादी की खुशियां बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओलंपिक चैंपियन के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहते हैं अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम कौम के हीरो और दिलों की धड़कन बन गए। इन्होंने सख्त मेहनत करके कामयाबी हासिल की। अरशद नदीम के वालिदैन और कोच भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अरशद नदीम के मेहनत और कामयाबी सब लोगों के लिए मशरे राह है। ये जो पौधे लगाए हैं वो सायादार दरख्त बनेंगे, मुल्क में हॉकी और दीगर खेलों को भी बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म का ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। 14 अगस्त पर अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लामाबाद में F9 के करीब सड़क का नाम अरशद नदीम रोड रख दिया। जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी भी बनाने का ऐलान। कहते हैं 2028 के ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। 1 अरब रुपए से पाकिस्तान स्पोर्ट एंडोमेंट फंड भी कायम कर दिया। अरशद नदीम के कोच सलमान बट के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम हौसला अफजाई और सरपरस्ती पर हुकूमत के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल से नवाजा। खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की जाए तो हौसला बढ़ता है। आइंदा भी मेहनत करके मुल्क के लिए कामयाबियां हासिल करेंगे। मज़ीद कहा शहबाज शरीफ ने पौधा लगाया जो बर वक्त बड़ा हुआ। 2012 में पंजाब यूथ फेस्टिवल से खेलों में शिरकत का मौका मिला। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम फ़ख्र पाकिस्तान। शहर कायद में वज़ीर आज़म के मेहमान। अरशद नदीम वज़ीर आज़म के तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर अता तारड़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात गाड़ी चलाकर होटल तक लाए। अरशद नदीम को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया। होटल में शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरशद नदीम और फैमिली के एजाज़ में PM हाउस में इस्तकबालिया का अहतमाम। शहबाज शरीफ की तरफ से इनाम का ऐलान भी मुतवक्के। अरशद नदीम आज 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई करेंगे। पेशावर और कराची का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मियां चन्नू में अरशद नदीम और फैमिली से मुलाकात। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक और 1 करोड़ की गाड़ी तोहफे में दी। गाड़ी का नंबर ओलंपिक रिकॉर्ड के मुनासबत से पाक 92.97 अलॉट। वज़ीर आला ने अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। कहती हैं अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी कौम का सरमाया हैं। वज़ीर आला ने कोच सलमान इकबाल बट को 50 लाख रुपए का चेक दिया। गवर्नर हाउस सिंध में भी जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब सजाई गई। गवर्नर कामरान टेसोरी ने 1000 पाउंड वजनी केक काटा। शानदार आतिशबाजी भी की गई। फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ों में खड़ा करेंगे। उन्होंने शहरियों और तलबा में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान किया। पेशावर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में जीप रैली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जीप रैली की क़यादत की। रैली में 30 से ज़ायद गाड़ियों की शिरकत। गवर्नर कहते हैं रैली का मकसद अमन और खुशहाली का पैगाम देना है। उधर बलोचिस्तान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खेलों के मुकाबले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और नुमाइशी पोलो मैच का इनेकाद किया गया।
बलोची सकाफती रक्स बलोची चाप ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। बुगटी स्टेडियम में होने वाली तकरीब में नायब वजीर आजम इसाक डार भी शरीक हुए। पांच जजों के फैसले के बाद मिलिट्री कोर्ट खत्म हो गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट कहेगी वहां फौज को रुकना पड़ेगा। सीनियर कानूनदाद इत्तेदाद एहसन की एक न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन फाइल विद फाद हुसैन में बातचीत। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया है, मुकम्मल नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ को बुला कर डिक्लेयर कर दे तो वो ना करेगा या मानेगा। अता तार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की बातें सुनी हैं, ये ले डूबेंगे। इन्होंने अपने खिलाफ हर फैसला करा लिया है। नौ मई के ताने बाने फैज हमीद से मिलते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की ब्रेकिंग बैरियर विद मालिक में गुफ्तगू। कहते हैं डीजी ISPR बहुत काबिल आदमी हैं, स्मार्ट प्रेस रिलीज बनाते हैं। उनके आखिरी पैराग्राफ को पहले पढ़ा करें। बोने आज पाकिस्तान के बाप बने हुए हैं। इन बोनों की बारी अब आ गई है। जब बुत गिर जाएंगे तो बाकियों को तो गिरना है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले, फैज हमीद को गिरफ्तार करना बहुत बड़ा फैसला है। गिरफ्तारी के सियासी पहलू भी होंगे लेकिन अभी सामने नहीं आए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद का जनरल कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं इदारा अपने कवायद और ज़वाबत के मुताबिक मामले को देख रहा है। उस वक्त तक इस मामले पर तबसरा नहीं कर सकते जब तक नतीजा न देख लें। कोई भी कानून या एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। हमेशा से कहते आए हैं तमाम आईनी इदारों को अपनी आईनी दायराकार के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए।